आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द धुंध को लेकर करने जा रहे हैं और धुंध को राजसी स्थितियों से, विषय भोगों की स्थितियों से इसलिए जोड़ने जा रहे हैं क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है, वो कुछ धुंधला-सा, अस्त-व्यस्त सा। देखिए, धुंध की स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों को भली-भाँति एक विशेष बोध बना होता है। विशेष रूप से देखिए सर्दियों में या आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, तो धुंध की स्थिति होने पे को में अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। क्योंकि हमारी चर्चाओं में अक्सर ये धुंध शब्द बहुत बार इस्तेमाल होता है। ये विषय भोगों की धुंध है, जो आपको में अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, जो कि प्रकृति का ही एक गुण है। वो प्रकृति की एक शुद्धतम स्थिति है। इसीलिए तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। अब मुहूर्त का अभिप्राय आप जानते ही हो। देखिए, हम सब विशेष रूप से भारत में तो देखिए ये शुभ मुहूर्त की स्थितियाँ विशेष रूप से इन पर एक विशेष महत्व दिया जाता है। यूँ तो देखिए परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी अशुभ होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक परंपरा सी चल गई है कि कोई भी शुभ कार्य के लिए हम शुभ मुहूर्त की एक हिसाब-किताब देखते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में एक तर्कपूर्वक समझना चाहिए। यूँ तो देखिए साधारण शब्दों में हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण की निंदा का अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थिति से है। जबकि तमोगुण भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। तमोगुण की कोई वैसे निंदा नहीं है तकनीकी रूप से, लेकिन उसका जो एक दोष पक्ष है, देखिए जब आप कानून का पालन करते हो, अच्छी बात है। कहता हूँ हमारा शरीर भी तो तामसी है, शरीर की तो निंदा नहीं है। लेकिन जब-जब इस शरीर द्वारा एक निंदक स्थितियाँ निंदक का अभिप्राय जिस स्थिति विशेष से, जिस क्रिया से अन्य जीव को पीड़ा होती हो, समाज में एक गलत संदेश जाता हो, प्रकृति की व्यवस्था का एक संचालन में कहीं कुछ बाधा आती हो, प्रकृति में एक सौंदर्य में दोष आता हो, प्रकृति के अन्य जीवों की कहीं भी उनको पीड़ा होती हो। आज देखिए ना मांसाहार भोजन का प्रचलन कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है। शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में ही कहते हैं कि आपका हमारा भोजन क्या है? शाकाहार, शाकाहार बनिए, यानी कि आपका हमारा भोजन वनस्पति है। ये किसी पक्षी की, पशु की हत्या करने की स्थितियाँ कहीं भी शास्त्रों में इनका निषेध किया गया। ये भौतिक स्तर पर भले ही सरकारी तंत्र के स्तर पर कोई आपका हमारा दोष ना भी हो, तो कोई दंड नहीं मिलता। कोई अंडा मांस खाता है तो मुझे आज भी ध्यान है जैसे आज से हमने 3-4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी। यहाँ अंडे, वहाँ डंडे। कुछ भाई-बंधुओं ने कुछ उस वीडियो के नाम पर आपत्ति भी जगाई थी। देखिए स्थितियों को कभी-कभी उन बातों का एक विशेष स्थिति दर्शाने के लिए कुछ ऐसे शब्द वीडियो का नाम भी रखना पड़ता है। अब देखिए ना, अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की कि परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखो, परमात्मा से जुड़ो। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि आप विषय भोगों से ही जुड़े रहते हो, तो मनुष्य योनि कोई भोग योनि नहीं है। ये कर्म योनि है, साधना योनि है। क्योंकि भोग विषय तो देखिए बेड़ियां हैं। क्योंकि भोग विषयों की आसक्ति
आज मनुष्य देखिए राजसी स्थितियों में नाचता है। ये भोग विषयों की बेड़ियों को ही झांझरे समझ बैठा है। जिस मनुष्य के पास ये रजोगुण की स्थितियां अधिक मजबूत हैं, सुख सुविधा के साधन प्रचुर मात्रा में हैं, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां मजबूत हैं, कुछ सरकारी पद कहो, आर्थिक स्तर पर कुछ विशेष मजबूती राजसी स्थितियां बन चुकी हैं, तो ऐसे मनुष्य अक्सर नाचते हैं। नाचने का अभिप्राय क्या है कि जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। आज देखिए धर्म की व्याख्या करने वाले लोग अर्थ या काम से ही संबंध रखते हैं। जबकि धर्म का अभिप्राय तो धारण करने की उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आप अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सात्विक बनाइए, सुविधाजनक बनाइए, लेकिन किसी अन्य जीव को या अन्य किसी पक्षी हो चाहे पशु हो, कोई भी जीव को पीड़ा नहीं हो। तो बार-बार धर्म की स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर इसीलिए समझाते हैं कि आपके हमारे जीवन में कहीं भी बिगाड़ नहीं आए। ये धुंध की स्थितियाँ आपको हमें अधिक दूरी तक देखने नहीं देती, इसलिए हम इसको रजोगुनी स्थितियों को धुंध से जोड़ते हैं। आज राजसी मनुष्य है, संसारी मनुष्य है, अपने व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर ही नाचता गाता है, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है। देखिए, जब आप अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। आज ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनका मांसाहार भोजन का एक सेवन एक साधारण सी स्थिति बन चुकी है। देखिए, भले ही प्रत्यक्ष रूप से मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले प्रत्यक्ष रूप से वो पक्षियों की, पशुओं की हत्या नहीं भी करें, लेकिन खाने वाले को ही दोषी लगता है। देखिए ना, ये भी तो एक धुंधली स्थिति है, ज्ञान की न्यूनता है कि मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। जबकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए, जब एक जीव की हत्या में तो ऐसे कितनी ही बार कोई भोजन करता है, 1 बार, 10 बार, 100 बार, हज़ारों बार। तो फिर ऐसी स्थितियों में आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका हमारा प्रभाष्य किस गति से एक बिगड़ता जा रहा है। लेकिन धुंध की स्थितियों में क्योंकि धुंध का अभिप्राय नपा-तुला ज्ञान से ही है। धुंध में आपको अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। जिस कर्म को आज आप कर रहे हो, भविष्य में उसका क्या परिणाम आएगा? देखिए, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ बार-बार अपने नाम के अनुसार ही अपना विवरण कहो, अपना उत्तर कहो, अपने अर्थ कहो, अपने भावार्थ समझाती हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है। इसलिए तो इसको कर्मफल सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत में कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ होती ही नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि धुंध की स्थिति को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना है। देखिए, अंधकार हो या धुंध हो, दोनों ही स्थितियों को तकनीकी रूप से आप भी समझते हो कि सूर्य का प्रकाश आने से ही धुंध समाप्त होती है, सूर्य का प्रकाश आने से ही अंधकार समाप्त होता है। अंधकार का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, अज्ञानता की स्थितियों से है, तमोगुण से है। जबकि धुंध का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। विषय भोगों में असत मनुष्य को, संसारी मनुष्य को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता। अपने पारिवारिक स्तर पर यदि आपके हमारी जागने की स्थितियाँ हैं, देखिए मनुष्य पाप कर्म कब करता है? जब वो अपने व्यक्तिगत हितों की साधना करता है, अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता है। कोई लाल बत्ती कब पार करता है? उसको जल्दी होती है, 2, 4, 5 मिनट बच जाएँ, यानी कि अपने व्यक्तिगत हित को। अब उसकी लाल बत्ती पार करने पे 10, 20, 50, 100 लोगों को गलत संदेश किया, वो भी पाप हो गया। उस भागने मात्र से
जो हरी बत्ती पे चल रहे थे, उनको बाधा हुई। कहीं-कहीं तो दुर्घटना भी हो जाती है। अब दुर्घटनाओं में जो-जो स्थितियाँ परिणाम आएँगे, उनका दोषी भी वही माना जाएगा जिसने लाल बत्ती पार की। देखिए स्थितियों को हम तो बार-बार एक गंभीरतापूर्वक एक चेतावनी देते हुए भी समझाने का एक प्रयास करते हैं कि शायद कोई बात किसी को आपको हमें समझ में आ जाए। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ जब अपना परिणाम लाती हैं, देखिए मनुष्य योनि कर्म योनि है। अक्सर हम मनुष्य योनि को परीक्षा योनि से भी जोड़कर समझाते हैं। आपने हमने जीवन में कितनी ही परीक्षाएँ दी हैं। उन परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका में जो आप लिख कर आते हो, परिणाम को हो, नतीजे को हो, उस लिखे हुए उत्तरों के आधार पे ही आते हैं। ठीक इसी तरह आपका मेरा कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो में हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चा रखी थी, तभी वो वीडियो लगभग पौने 3 घंटे की थी। देखिए स्थितियों को हमें गंभीरतापूर्वक लेना होगा। अपने मिले हुए जीवन में अनुशासन को ही महत्व देना होगा, सत्वगुण को ही महत्व देना होगा। ये सत्वगुण की स्थितियाँ देखिए अब व्यक्तिगत स्तर पर भी जब आप धुंध में चलते हो, तो एक जो भाग-दौड़ की स्थिति है, उसपे थोड़ा नियंत्रण रखते हो। अब भाग-दौड़ की स्थिति को आप 24/7 विषय भोगों की आसक्ति से ले लो। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही आपको हमें सोचने पे विवश नहीं करती। हम भोगों के वश में बस भाग रहे हैं और भागने की स्थितियों में आपको मैं अपने किए गए कर्मों का क्या फल आएगा उसका बोध नहीं। इसलिए तो देखिए जब आप धुंध में भागते हो, गाड़ी भगाते हो, तो आपने देखा होगा हाईवे पे, राजमार्ग पे यानी विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएँ होती हैं। कहीं-कहीं तो देखिए 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियों की दुर्घटनाएँ होती हैं। इसका कारण क्या है? कि मेरे अमर्यादित विषय भोग, वो 24/7 की अमर्यादित स्थितियाँ, वो अवारागर्दी की स्थितियाँ, वो रैश ड्राइविंग की स्थितियाँ, वो धुंध में भगाने की स्थितियाँ, देखिए किन्हीं भी शब्दों को आपने उनका मेल करना है, स्थितियों के अर्थ ढूँढने हैं, भावार्थ ढूँढने हैं, ताकि आपकी जो राजसी स्थितियाँ हैं, उसमें धुंधली स्थितियाँ समाप्त हो। हम तो यहाँ तक भी कभी-कभी कहते हैं कि धुंध में जब आप गाड़ी धीरे-धीरे चलाते हो तो रजोगुण को भी फूँक-फूँक कर चलो। हर अगला कदम फूँक-फूँक के चलो। देखिए जब आप धुंध में चलते हो तो 50 फीट का नज़र आता है, तो 30 फुट चलने के बाद फिर आगे 50 फीट का नज़र आता है। यूँ ही आप चलते जाते हो तो आपका हमारा जीवन सात्विक बना रहता है। दुर्घटनाओं से आप और हम बच जाते हैं, अधोगति से आप और हम बच जाते हैं। यही स्थितियाँ किसी भी प्रकार से आपको हमें समझनी है। आज की चर्चा विशेष को जो हमने धुंध से जोड़ी थी, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अपने आप ही स्थितियाँ एक सकारात्मक लेने लगते हैं। विभिन्न उदाहरण कहो, शब्दों की माला कहो, शब्दों रूपी एक वाक्य को वो अपना स्थान लेते हुए वीडियो में आकर बैठने लगते हैं और उन वीडियो को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। कहते हैं ना, हमारा संसार कब बदलता है, कब वो सात्विक बनता है? जब ज्ञान टिकता है। बिना टिके हुए ज्ञान देखिए आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाता। जो तो देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, एक सीमित वातावरण तक ही आप और हम सात्विक बनते हैं। यूँ तो देखिए हर 6 महीने बाद एक नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। उन दिनों में एक साधारण मनुष्य सात्विक बन जाता है। लेकिन शेष जीवन में उसकी स्थितियाँ अपने स्वभाववश ही अपना कार्य करती हैं। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको में पूरा जीवन सात्विक बनना है, बुराई समाप्त करनी है।
ये विषयों की जो धुंध है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनकी एक मर्यादा तक ये आपका हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ जीवन एक मर्यादित स्थितियों तक रही। यही मर्यादा का पाठ तो प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में समझाया, और इसी मर्यादा की स्थितियों को धर्म से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो समझाया। इन स्थितियों को भी आपने ज्ञानपूर्वक लेना है, यानी कि अपने जीवन में विषयों की जो एक धुंध है, उस धुंध में भगना नहीं है। ये 24/7 जो विषय भोगों की आसक्ति आपको में भगा रही है, इनसे बचना है। इनके अर्थ भावार्थ समेत अपने जीवन को अनुशासित करना है, सात्विक करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।